हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखो, जो सवाल रिपीटेडली आप लोग पूछते हैं वही मैं डिस्कस करता हूं अपने वीडियोस में। तो कुछ सवाल बार बार जो पूछे जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल अभी का है कि भाई ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। क्योंकि अब देखो स्टूडेंट भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स कम भी हैं। सभी को क्यूरियोसिटी है इस बात की जल्दी से रिजल्ट आ जाए और जो भी चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाए, ताकि आगे की तैयारी में स्टूडेंट लग सके। वैसे तो आपको आगे की तैयारी में वैसे लग जाना चाहिए, बाकी फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि रिजल्ट आने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीटी की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। बाकी मेरा काम है आपको कहना, मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी अपनी पूरी रखनी चाहिए, पीटी की तैयारी कर लो। अभी भी खेल बदल सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर सवाल है कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। देखो कुछ दिन पहले ना ये रेलवे के द्वारा ये सर्कुलर आप कह सकते हैं 3 अक्टूबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीच में इन्होंने बताया कि दिसंबर में रिजल्ट देंगे और जनवरी में पीटी लेके अप्रैल मई में ज्वाइनिंग देने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैंने एक वीडियो में आपको एक बात बोली थी कि जो आपका रिजल्ट है ना वो 20 नवंबर तक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब ये मैंने क्यों बोला था, जबकि ऑफिशियली दिसंबर में बताया गया है। देखो जिस तरह से अभी रेलवे काम कर रहा है ना कि वो चीजों को बता के उससे पहले चीजें यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बात बोली थी कि 20 नवंबर तक रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बाकी अगर 20 नवंबर को नहीं आता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, जैसा इन्होंने सर्कुलर में बताया। लेकिन फिर भी चांसेस यही है कि 20 नवंबर तक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बाकी चीजों में भी रेलवे ने ऐसी ही तेजी दिखाई है। तो रिजल्ट की आप चिंता मत करें, 10-15 दिन और हैं और 10-15 दिन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा जो भी यहां पर होना है। दूसरा, यहां पर रैंक आईक्यू के डाटा को लेकर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी के 72 से 95 हो जा रहे हैं, किसी के यहां पर 63 से 74 हो जा रहे हैं, किसी के 47 से 50 हो रहे हैं, किसी के 71 से 97 हो रहे हैं। और इस डाटा को ना स्टूडेंट बहुत दिल से लगा के मतलब देख रहे हैं। कुछ लोगों के जिनके मार्क्स बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बस सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। रैंक आईक्यू जो डाटा दे रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जिनके मार्क्स कम हो जा रहे हैं वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। देखो मैंने पहले भी आपको एक बात बोली है कि कट ऑफ बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं, और वो सारे फैक्टर का जो डाटा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के पास है। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं रैंक आईक्यू को, इनके पास भी डाटा काफी अच्छी मात्रा में है। लेकिन एक मेन फैक्टर इनके पास नहीं है कि एक शिफ्ट में टोटल कितने बच्चे हैं और उस शिफ्ट का एवरेज क्या निकल रहा है मार्क्स का। ठीक है ना, वो सारी चीजें यहां पर मिसिंग है इनके डाटा में, इसलिए आप इसको 100% सही ना माने। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात ये खुद बोल रहे हैं। देखो ये नीचे लिख के क्या देते हैं, एक्चुअल परसेंटाइल विल बी डिफरेंट, दिस इज यूज्ड कैलकुलेटेड रैंक विच विल बी अप्रॉक्स सेम द एक्चुअल रिजल्ट। मतलब अप्रॉक्स में ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल परसेंटाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। इन लोगों को खुद ही अपने डाटा पे संदेह है और आप लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। देखो मैं फिर से कह दूं, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के पर्पस से आपको बोल रहा हूं कि इस डाटा को ज्यादा दिल पे मत लो। अभी रिजल्ट आ जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। रैंक आईक्यू के पास मैं मानता हूं कि 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 बच्चों का डाटा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें इनके पास मिसिंग है। ठीक है ना, तो दूसरा जो सवाल आप बार बार पूछ रहे थे कि रैंक आईक्यू ये बता रहा है वो बता रहा है, तो मैं रैंक आईक्यू पर पूरी आंख बंद करके भरोसा नहीं करता हूं। आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। तीसरा यहां पर सवाल था कि भाई कौन कौन से ऐसे जोन है जहां पर बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होने वाला है। तो देखो मैं आपको वैसे तो अपने जो कट ऑफ के वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं, पूरा डीप एनालिसिस में आपको दे चुका हूं कि कहां कहां जो है कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे जोन बता दूं जो काफी हद तक इस बार सेफ रहेंगे। इसमें मुंबई, सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे तो 100% इंक्लूड रहने वाला है। यहां पर इस बार जो है कट ऑफ ज्यादा हाई जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। दूसरा आपका हुबली जोन, तीसरा गुवाहाटी, चौथा चेन्नई साउदर्न रेलवे और पांचवा आप सिकंदराबाद कह सकते हैं। देखो यहां पर आपके जो कट ऑफ है ना वो बाकी जोन से कम रहने की उम्मीद है। यहां पे 40, 45, 50 वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होने की बहुत चांसेस हैं। कट ऑफ में वेरिएशन जरूर आता है, कुछ आपके हमेशा हॉट में जोन रहते हैं, जैसे पटना हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, दिल्ली वाला जोन हो गया। इनको आप नहीं कह सकते हैं कि इनकी कट ऑफ जो है लो रहेगी, क्योंकि कंपटीशन यहां पर हर एग्जाम में अच्छा खासा देखने को मिलता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, क्वालिटी कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं। बाकी ये 5-6 जोन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर उम्मीद है कि पहले से कट ऑफ जो है काफी लो रह सकता है और बाकी सभी जोन से कट ऑफ लो रहने की यहां पर उम्मीद है। अगले सवाल की बात करते हैं कि पीटी के बाद कितना कट ऑफ इंक्रीज होता है। कुछ लोगों को इस बात में भी डाउट है, तो यहां पर मैं आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। स्क्रीन पर मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा। देखो ये वाला जो डाटा है आप स्क्रीनशॉट लेके एक एक जोन का चेक कर सकते हैं। मैंने यहां पर सीरीज वाइज लगाया है कि पहले नीचे वाला जो आपका डाटा है ये वाला, ये पीटी का है और ये डीवी का फाइनल स्कोर है। यहां से यहां पर इंक्रीज होता है स्कोर जब इधर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर बात करूं 2 नंबर पर गुवाहाटी, देखो 77 था यूआर का और यहां पे जाके 80 हो गया था। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 से 5 नंबर तक का वेरिएशन देखा जाता है और ये डिपेंड करता है कि पीटी में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। देखो अगर पीटी में ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये कट ऑफ ज्यादा बढ़ता है, अगर कम स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ कम बढ़ता है। सीधा सा पॉइंट है। तो ये डिपेंड करेगा कि भाई पीईटी में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर 3-4 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट हमारा सवाल था कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी क्या फिर से आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का ही फिर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रुप डी का प्रोसीजर, ग्रुप डी का सिलेबस, ग्रुप डी में जो पढ़ाई है उसका लेवल थोड़ा कम ही रहता है बाकी एग्जाम
एग्जाम को देखते हुए, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट का बार बार सवाल आता है कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी फिर से आएगी या नहीं आएगी। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी, एनटीपीसी की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन जहां तक हमें देखने से लगता है चीज़ें जो सामने आई हैं तो प्रायोरिटी में एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और आपका आरपीएफ कांस्टेबल, ऐसा ये प्रायोरिटी में रहने वाले हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी की वैकेंसी पहले नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, वैकेंसी चलते हुए फिर से वैकेंसी आ गई थी। इलेक्शन का दौर है भैया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैकेंसी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको दे दूं, अभी कुछ दिन पहले आईबी की वैकेंसी आई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, वो कैंसिल कर दी गई है। वैकेंसी 1671 पदों पर भर्ती होनी थी। तो इलेक्शन का टाइम है, देखो वैकेंसी आती जाती रहेंगी, अब आपको अपनी एक सीट बीच में कैप्चर करनी है। तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ सकती है, पहले आए बाद में, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पहले एएलपी टेक्नीशियन आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने लिए। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें।